Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. हमाद सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। आपको वेलकम कहेंगे। हमाद भाई, जो बोया था वही काटने का वक्त आ गया, या फिर जयशाह की जो कारस्तानियाँ हैं वो सपोर्ट कर जाएगी भारत को, या फिर आपको लगता है कि अब मेज़बानी छिन चुकी है भारत से? देखें, थैंक यू वेरी मच। एक्सपोज हो गए, जो बोया था वो सामने तो आ गया। अब इससे अगला मरहला क्या है वो देखना पड़ेगा। आपने आईसीसी के सरबराह की बात की कि भारत के जयशाह है, लेकिन एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह पाकिस्तान के मोहसिन नकवी हैं। तो एशियन काउंसिल की बॉडी जो है उसको हेड पाकिस्तान कर रहा है। तो ये वैसे ही कहा जाता है कि स्पोर्ट्स जो है उसको पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलग रखना चाहिए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नजर आनी चाहिए। और ये ग्लोबली अब तो आप देखें ओलंपिक की क्रिकेट होने जा रही है, तो जो बिग थ्री का एक है ना कि जो रेवेन्यू सबसे ज्यादा जनरेट करता है वही फिर उसकी गलत और सही बातें आपको माननी पड़ती है। इससे आगे निकलना पड़ेगा कि रेवेन्यू एक अपनी जगह है ना, वो क्रिकेट को सपोर्ट करिए, लेकिन जो मेरिट है, जो इक्वालिटी की हम बात करते हैं, वो सबके साथ डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। अब अगर पाकिस्तान ने लास्ट टाइम एशिया कप होस्ट किया था और इंडिया के मैचेस न्यूट्रल वेन्यूज पे होते, तो वाइस वर्सा आपको आप भी वही अपनाना पड़ेगा। और इंडिया यही सोच रहा है कि इस दफा अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल और फाइनल पहुंच गया तो इंडिया में नहीं होगा फिर ये उनके लिए वो सुक्की की बात है कि जनाब होस्ट होने के बाद जो उन्होंने दूसरे के लिए प्लान किया था अब वो खुद उसका सामना करें। तो यहाँ वो कहते हैं ना स्नूकर में कॉर्नर पे फंस चुके हैं बहुत बड़ा। अच्छा हमाद भाई, क्या जिस तरह से जुनेद भी कह रहे हैं कि क्योंकि जयशाह बैठे हुए हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि हमें ये देखने को मिले कि भारत के अंदर ही हो, भारत को ही मेज़बानी मिले? क्योंकि बहरहाल हमें ये यकीन दहानी तो रखनी चाहिए, अपने जहन नशीन रखना चाहिए कि जयशाह जो है वो कुछ भी कर सकते हैं। और इससे पहले भी जिस तरह से उनकी हठधर्मी है, उसी की वजह से पाकिस्तान से मैचेस जो है वो हमें दुबई में शिफ्ट करना पड़े थे। देखिए, आईसीसी का इसमें एशिया कप जो है ये एशियन क्रिकेट काउंसिल ऑटोनोमस बॉडी है, वो अपने फैसले खुद करेगी। उसके जो मेंबर्स हैं 6 कंट्रीज हैं, वे अपने फैसला करेगी। इसमें जयशाह कुछ नहीं कर सकते। और बिल्कुल वही अब खबरें यही आ रही हैं सामने कि भारत ये सोचने में मजबूर हो गया है कि क्योंकि अगर तो पाकिस्तान पहुंच जाता है लेट्स से सेमीफाइनल में, और चूंकि हम चाहेंगे इंशाल्लाह जरूर पहुंचे फाइनल में भी और टाइटल जीत कर आए, तो भारत के यहाँ ये एक प्रॉब्लम आ गई है। ये वो सोच रहे हैं कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, तो वो अगले स्टेप पे सोच रहे हैं। आपका तजुर्बा क्या कहता है हमाद भाई कि भारत के लिए क्या साजगार होगा? क्योंकि फाइनेंशियल एक लॉस और झटका तो लगेगा अगर मेज़बानी भारत से छिनती है, लेकिन अगर होस्टिंग वो खुद ही करते हैं, इवेंट सारा वहाँ पे होता है, पाकिस्तान के मैचेस खेलने के लिए अगर वो यूएई आते हैं तो उनकी टीम एग्जॉस्ट हो जाएगी, जिस परेशानी का सामना हमारी टीम को भी रहा था। तो मुमकिन तौर पर फैसला क्या हो सकता है उनकी तरफ से, आपको क्या लगता है? देखिए, फैसला तो यही होगा कि पाकिस्तान के मैचेस न्यूट्रल वैल्यू पे होंगे। अब वो ये करवाना चाहते हैं नहीं करवाना चाहते, ये उनकी मर्जी है। लेकिन जहाँ तक जो फाइनेंशियल लॉस की आप बात करें, मेरा नहीं ख्याल कि उनको इतना कोई फाइनेंशियल लॉस होगा। वो ऑल ओवर द वर्ल्ड आप जितनी भी फ्रेंचाइजीज लीग्स होती हैं वो उसको बाय कर लेते हैं फ्रेंचाइजीज को, और फिर आपको नजर आता है मेजर स्पॉन्सर्स जो है वो इंडियन लीग नजर आते हैं उन लीग में, ना सिर्फ इंडिया के बाहर भी लीग में। तो फाइनेंशियली मेरे ख्याल से लेकिन एक चीज तो आप मानेंगे ना कि इंडिया की आवाम बराह रास्त अगर ये इवेंट इंडिया में नहीं होता तो वो स्टेडियम के अंदर जाके मैच देखने का मजा तो नहीं ले सकेंगे, ये मौका तो छिन जाएगा उनसे। मॉरल की बात करें, मॉरली उनको बड़ा नुकसान होगा। जाहिर है इंडिया में और हमें पता अगर हो जाए तो 1 लाख तमाशाई किसी स्टेडियम में मौजूद है, ये दुनिया के किसी और मुल्क में आपको नजर नहीं आएगा। रवि शास्त्री ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हवाले से कह दिया कि लॉर्ड्स की जगह अहमदाबाद में कराया जाए। लॉर्ड्स में अगर 25-30 हज़ार लोग बैठे हुए हैं तो अहमदाबाद में 1 लाख क्राउड बैठेगा, मैच देखेगा। तो वो और तो ये बात चल रही है, लेकिन साथ साथ ये रियलाइज भी करना पड़ेगा कि आपने एक एग्रीमेंट साइन किया था पाकिस्तान के साथ कि ये जो न्यूट्रल वेन्यूज पे हाइब्रिड फॉर्मूले के तहत लास्ट टाइम एशिया कप खेला गया था, वही अब आपको उसको करना पड़ेगा। आपके पास कोई रास्ता नहीं है भागने का कि आप कहें नहीं जी। यही हो सकता है कि पाकिस्तान के मैचेस, जिस तरह इंडिया के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू में पाकिस्तान के, लेकिन वो ये सोच रहे हैं कि पूरा टूर्नामेंट ही एक वेन्यू पे कर देता है लॉजिस्टिक के हवाले से, क्योंकि ट्रैवलिंग है, बहुत सारी चीजें हैं। तो वो उनकी एक अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी प्लानिंग है। अभी तक उन्होंने जिस तरह उन्होंने अभी तक इसका कोई हकमी जवाब दिया नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा ही लग रहा है
कि इंडिया दूर है कि इसको शिफ्ट किया जाए इन यूएई। और हमारे भाई जैसा से आप कह रहे थे कि अगर सेमीफाइनल फाइनल तक पाकिस्तान पहुंचता है तो फिर यकीनी तौर पर जो फाइनल मैचेस होंगे वो भी भारत से छिन जाएंगे और वो भी जाहिर है कि वो दुबई में होंगे। लेकिन इसके लिए पाकिस्तान की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, पाकिस्तान का स्क्वाड क्या होना चाहिए, किस किस प्लेयर को आप देखते हैं और क्या आप समझते हैं कि उन प्लेयर्स के साथ उतरते हुए हम भारत से वो मैचेस दुबई में करवाने पर उन्हें मजबूर कर सकते हैं, उनसे वो इवेंट छीन सकते हैं? सबसे पहले तो इस बात पे इंशाल्लाह कहें आप दोनों के पाकिस्तान सेमीफाइनल और फाइनल पे हाँ जी, ट्रॉफी हमारी जीत के दुआएं आए। तो साथ ही हैं, लेकिन उनको दवा भी करनी पड़ेगी ना हमाद भाई। जी, पाकिस्तान की टीम अब जो हमने देखा ये T20 फॉर्मेट में जो हमने टीम अब जो पिक कर ली है वो सूट करती है पाकिस्तान को कि T20 में आपको इंटेंट के साथ खेलना पड़ता है, आपको जो रन्स ऑन द बोर्ड है वो मैटर करते हैं और 200 प्लस पार स्कोर आजकल नजर आता है कि ज्यादातर टीम जो है वो अब आसानी, क्योंकि रेंज ऑफ शॉट बैट्समैन की बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो रेंज ऑफ शॉट बढ़ने के 200 जो है वो रीचेबल टारगेट आपको नजर आता है। ज्यादा टीम एक सेट भी कर लेती है, दूसरी उसको चेज भी कर लेती है। इवन हमने टेस्ट क्रिकेट में देखा ऑन द लास्ट डे इंग्लैंड चेज डाउन 350 इन टेस्ट क्रिकेट। तो क्रिकेट ग्लोबली बहुत चेंज, तो आपको ऐसे प्लेयर चाहिए जो हमें मिल गए, अल्लाह का शुक्र है। नए जो प्लेयर आए हैं, नए सेट ऑफ प्लेयर, अब उनके साथ पेशेंस का मुजाहरा ये पाकिस्तान के सिलेक्टर्स के ऊपर है कि आप एक आध अगर बुरी परफॉर्मेंस हो जाती है लेकिन उनके अंदर टैलेंट है। अब यहाँ पे कोचेस का रोल आ जाता है कि एक तो प्लेयर के अंदर टैलेंट, उसको जब तक आप टफ नहीं करेंगे कि वो पैनिकिंग बटन ना बच जाए कि नहीं हो रहे तो वो फ्रस्ट्रेशन में अपनी मजबूत असाब और अच्छी स्ट्रेटजी के साथ जाना होगा। बहुत शुक्रिया, हमारे सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद थे। Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.